आजकल हर कोई कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। अर्ली रिटायरमेंट, साइड हसल्स, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स और अपने पैशन को फुल टाइम चेस करना, ये सब आइडियाज़ आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर हो गए हैं और हर तरफ यही डिस्कशन हो रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, भले ही हम काम ज़्यादा कर रहे हैं और पैसे भी पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई अपनी प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं? थोड़ा सोचिए, आज भी कई लोग अपने आप को सिक्योर इसीलिए महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास उनकी प्रीवियस जनरेशन का सपोर्ट है, जैसे लैंड, गोल्ड या और कोई इनहेरिट एसेट। यही एसेट को आज की जनरेशन या तो लिक्विडेट करके सिटीज में फ्लैट खरीद रही है या उन्हीं को यूज़ करके नए इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब सवाल उठता है कि कितने लोगों के पास ये कॉन्फिडेंस है कि बिना किसी एंसेस्ट्रल सपोर्ट के वो वैसे ही या उससे भी ज़्यादा वेल्थ खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम ये सब हसल सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या सोसाइटी ने हसल्स को सक्सेस का सिनोनिम बना दिया है, तो सोचिए हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं। रिजल्ट्स एक्सट्रीम प्रेशर्स, एंजाइटी और लाइफस्टाइल डिसीजेस। और फिर अगर आप 45-50 की एज में रिटायर्ड हो भी जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी और माइंड थक चुके हो, तो उस रिटायरमेंट का क्या फ़ायदा जब आप उसे एंजॉय ही नहीं कर पाएँ। हमारे पूर्वज शायद फाइनेंशियल टूल्स नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास कुछ बेसिक और डीपली रूटेड वेल्थ प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने समझा और प्रैक्टिस किया। इसी वजह से वो लोग ऐसे एसेट्स क्रिएट कर पाए जिनसे आज हमारी जनरेशन सिक्योर महसूस करती है। अब कुछ लोग कहेंगे आज महंगाई ज़्यादा है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और लाइफ एक्सपेंसिव हो गई है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली कंपेयर करो तो उनके टाइम में भी गोल्ड और लैंड उतने ही डिफ़िकल्ट और वैल्यूबल थे। वो भी अपने टाइम के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या था जो वो जानते थे जो आज हम इग्नोर कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, आज हम मिलकर डिकोड करने वाले हैं उन एंशियंट वेल्थ प्रिंसिपल्स के पीछे की साइकोलॉजी और समझेंगे कि कैसे ये टाइमलेस आइडिया मॉडर्न बिहेवियरल फाइनेंस से रिलेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैसे ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करते हैं ट्रू सेंस में वेल्थ क्रिएट करने में, बजाय सिर्फ बिना डायरेक्शन वाली पैसा कमाने की रेस में भागने से। हम एक्सप्लोर करेंगे एंशियंट फिलॉसफीज के पीछे का एक्चुअल माइंडसेट क्या था, जैसे ताओइज्म, स्टोइसिज्म और इंडियन फिलॉसफीज, और कैसे ये सब मिलके हमें सिखाते हैं कॉन्शियस वेल्थ क्रिएशन। चाणक्य अर्थशास्त्र में बताते हैं कि एक राजा या इंसान प्रॉस्पेरस तब बनता है जब उसके पास रिसोर्सेस हो और वो अपने वेल्थ को डिसिप्लिन के साथ प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाता हो। यानी वेल्थ, रिसोर्सेस, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। मतलब पैसे बस कमाने नहीं हैं, उनको स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करना है, और वो भी डिसिप्लिन के साथ। अब यहाँ पे रिसोर्स आपकी सैलरी या इनकम हो सकती है, स्ट्रैटेजी है आपको किस एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना है, और डिसिप्लिन है कि आप कितने रेगुलर हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। चाणक्य के अकॉर्डिंग भी पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और वीकेंड सेल में अपना कैश फ्लो उड़ा देते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो या आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, तब आपको सबसे ज़्यादा पैसा सेव करके सही एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप यदि अपने एंसेस्ट्रल वेल्थ के बारे में पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने बेस्ट टाइम में ही वो सब एसेट्स खरीदी जिसने आज उनको वेल्थ क्रिएट करके दी, और कैसे उनके बुरे वक्त में वो एसेट्स काम आई। तो आप इवैल्यूएट कीजिए कि आप अपनी ऐसे एडवर्स सिचुएशन के लिए कितने तैयार हैं और क्या आप सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका करियर चैलेंजेस फेस करेगा, तब आपकी ये प्रैक्टिस ही आपको उस सिचुएशन से रिकवर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। स्टोइक फिलॉसफी एक बात पे जोर देती है कि जब आपकी इच्छाएं कम होती है तो आपकी वेल्थ ग्रो होती है। अब ये बात शायद हमारे एंसेस्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की, जिससे उनकी वेल्थ क्रिएट हुई। यदि हम आज की बात करें तो लोगों के लिए अपनी इनकम का 30% भी सेव करना मुश्किल हो रहा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी है।
मतलब ये कि अगर आपने वेल्थ क्रिएट की है तो आपको उन कामों को करने की मजबूरी नहीं होगी जो आप करना नहीं चाहते। बहुत बार लोग अनएथिकल प्रैक्टिस में इसीलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम उसी पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है तो आप अपने काम को ईमानदारी से कर सकते हैं, बिना इस डर के कि कल का गुजारा कैसे होगा। स्टोइक्स के लिए असली रिचनेस का मतलब है अपने टर्म्स पर जीने की आज़ादी, और वही सबसे बड़ी लग्जरी है जो वेल्थ आपको दे सकती है। स्टोइक्स का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल था कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड इग्नोर व्हाट यू कांट। मतलब जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है उन पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। मैं अक्सर लोगों को घंटों डिस्कशन करते देखता हूँ इन्फ्लेशन के ऊपर, करप्शन पे, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेशन के ऊपर। लेकिन सच ये है कि इन सब चीज़ों पर आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट करते हो तो नेचुरली आप उन एरियाज पर फोकस नहीं कर पाते जो आपके बस में हैं, जैसे नई इनकम सोर्सेज क्रिएट करना, अपने स्पेंडिंग हैबिट्स इंप्रूव करना, या डिसिप्लिन सेविंग करना। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है कि जब आप अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पर फोकस करते हो तो आप अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचते हो और धीरे धीरे कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट करते हो, और यही असल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजडम है। स्टोइक्स एक और अमेजिंग प्रैक्टिस फॉलो करते थे, वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट। मतलब अपनी मर्जी से कभी कभी ऐसी लाइफ जीना जो उनके लिए कंफर्टेबल ना हो, ताकि उन्हें ये याद रहे कि वो अपने कंफर्ट के गुलाम नहीं हैं। जैसे हो सकता है आप हमेशा बेस्ट कंफर्ट में ट्रैवल करना पसंद करते हो, लेकिन यदि आप कभी कभी ऐसी जर्नी बिना उस कंफर्ट के इकोनॉमिक क्लास में करें तो ये आपको ज़्यादा एडजस्टिंग बनाती है और आप लग्जरी पे कम डिपेंडेंट होते हैं। आपने ताओइज्म का नाम सुना होगा। ये एक पुरानी चाइनीज़ फिलॉसफी है जो कहती है कि ज़िंदगी का असली राज फ्लो के साथ जीना है। ताओइस्ट प्रिंसिपल हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता है? ताओइज्म का सबसे बड़ा आइडिया है एफर्टलेस एक्शन। आप नोटिस करोगे कि जब आप अपने नेचुरल टैलेंट और पैशन के साथ काम करते हो तो आप प्रोग्रेस करते हो, लेकिन जब आप सिर्फ ग्रीड के चक्कर में काम करते हो तो बर्नआउट होता है। जैसे जब एक बिजनेसमैन जो अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइंड प्रोडक्ट बनाता है, उसके लिए ग्रोथ नेचुरल होती है। मतलब उसने हार्डवर्क तो किया लेकिन वो बिना बर्नआउट वाला एफर्ट था। ताओइस्ट फिलॉसफी नेचर को टीचर मानती है। जैसे सीजन चेंज होते हैं, समर के बाद विंटर और फिर स्प्रिंग, वैसे ही वेल्थ भी साइकिल में आती है। कभी प्रॉफिट्स हाई होते हैं तो कभी लो। अगर आप में पेशेंस और आप राइटली ऑब्जर्व करते हैं तो आप पैनिक में गलती नहीं करते हैं। इस प्रिंसिपल के साथ इन्वेस्टिंग और बिजनेस दोनों में क्लैरिटी मिलती है। दोस्तों, आज हमने चाणक्य, स्टोइक फिलॉसफी और ताओइस्ट थिंकर्स तीनों को वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव में समझा। चाणक्य ने हमें सिखाया कि वेल्थ एक स्ट्रैटेजिक टूल है जिसे वाइजली अर्न, सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टोइसिज्म ने बताया कि रियल वेल्थ कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन और फ्रीडम। पैसा आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। और ताओइज्म ने हमें रिमाइंड किया कि जब हम अपने ट्रू नेचर और अपने इंटरेस्ट के साथ काम और कोशिश करते हैं तो हम नेचुरली वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन सबका एक ही कॉमन मैसेज है, वेल्थ इज़ नॉट जस्ट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट, बैलेंस एंड फ्रीडम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी फिलॉसफी आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और डीप इंसाइट्स के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।